आप देख सकते हैं बैकयार्ड में बैठा हूँ, वेदर बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, सर्दी लग रही है, अपर पहना हुआ है। तो आज हम बात करेंगे आइल्स के बारे में कि कंप्यूटर बेस्ड आइल्स और पेपर बेस्ड आइल्स में क्या डिफरेंस है। मैंने दोनों ही दिए हैं। पहले जो मैंने पेपर बेस्ड दिया था उसमें मेरा 6 ओवरऑल आया था, और फिर बाद में जब मैंने कंप्यूटर बेस्ड दिया तो 6.5 आया था। तो अब मैं आपको उनके मेन डिफरेंस बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं लिसनिंग की। तो लिसनिंग जो है वो तो पेपर बेस्ड में और कंप्यूटर बेस्ड में दोनों में सेम ही होता है। आपको हेडफोन मिल जाते हैं, तो आपने उसमें सुन के सारा कुछ, आपने पेपर बेस में आपको पेपर दे दिया जाता है और कंप्यूटर बेस में आपकी स्क्रीन के सामने सारा कुछ आ रहा होता है। पेपर पहला सेक्शन आता है, वो साथ में आप सुनते हैं तो आप उसके आंसर करते जाते हैं, फिर फर्दर आगे आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाते हैं। तो लिसनिंग में तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम स्पीकिंग पे। स्पीकिंग तो इन पर्सन ही होता है, कंप्यूटर बेस में भी और पेपर बेस में भी। लेकिन कंप्यूटर बेस में क्या होता है, सेम डे पे आपका लिसनिंग भी हो जाता है, सारे मॉड्यूल सेम डे पे हो जाते हैं। लेकिन जो पेपर बेस है उसमें आपका डिफरेंट डेज पे होता है, मीन्स 3-4 डेज़ के डिफरेंस में आ जाता है कि आपको 3 मॉड्यूल्स पहले हो जाएंगे, स्पीकिंग आपका लहदा से होएगा। तो ये 2 मॉड्यूल हो गए। थर्ड पे चले जाते हैं हम जी। मेन जो डिफरेंस है वो है जी राइटिंग में और रीडिंग में। पहले हम बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग में क्या चीज़ है, रीडिंग मैं जो प्रेफर करता हूँ वो मैं कंप्यूटर बेस को करता हूँ। वो इसलिए कि कंप्यूटर बेस में जो है वो आपके पेपर और आंसर दोनों एक लहदा मीन्स हाफ स्क्रीन पे आपका क्वेश्चंस आ रहे होते हैं और हाफ स्क्रीन पे आपके पैराग्राफ आ रहे होते हैं। तो उसका ये आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपको बार बार जो पेपर आप फोल्ड करते हैं कि पहले क्वेश्चन देखा, फिर आंसर की तरफ गए, फिर हम आप क्वेश्चन ढूंढते हैं, तो वो आपका जो टाइम वेस्ट होता है इस चीज़ में, कंप्यूटर बेस में वो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता, क्योंकि दोनों चीज़ें आपके बिल्कुल सामने आ रही होती हैं। तो मेन डिफरेंस तो ये है रीडिंग में। सबसे ज़्यादा जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। जब आपका टाइम आपको ज़्यादा मिल जाता है तो ऑब्वियसली आप आराम से ढूंढ सकते हैं आंसर अपना जो भी है। ये आपका रीडिंग का हो गया, ये मेन डिफरेंस है उसमें। उसके बाद आगे चले जाते हैं जी राइटिंग में। राइटिंग में क्या चीज़ डिफरेंस होती है। राइटिंग में जो मुझे सबसे ज़्यादा डिफरेंट लगा वो ये था कि आपको जो आपकी कुछ चीज़ें उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आ जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हो सकता है कि किसी को आपकी हैंड राइटिंग समझ ना आ रही हो, जो एग्जामिनर हो उसमें कुछ वर्ड आप ऐसे लिखते हो हैंड राइटिंग कि उसको समझ ही ना आ रही हो कि आपने क्या लिखा है। फर्स्ट तो इसका ये ड्रॉबैक आ गया पेपर बेस्ड का। और सेकंड वाला ये चीज़ है कि जब आप बार बार लिख के रिमूव करते हैं और फिर दोबारा से लिखते हैं तो वो जो पेपर है वो ख़राब हो जाता है, मीन्स आपकी जो नीटनेस है उसमें वो चली जाती है। सेकंड चीज़ ये हो गई। थर्ड चीज़ ये हो गई कि जब आप कंप्यूटर में लिखते हैं ना कोई चीज़, तो आपको नज़र आ रहा तो आप एक हिरार्की में पैराग्राफ बना के लिखते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड लगती है। जैसे पेपर बेस में आप कुछ भी लिखते जाते हैं, एक पैराग्राफ छोटा बन गया, दूसरा बड़ा बन गया। तो आप कंप्यूटर बेस में ये हो सकता है कि आप प्रॉपर एक हिरार्की में लिख रहे हैं, 3 लाइंस लिखी हैं पैराग्राफ में, फिर आगे स्टार्ट कर लिया है, तो ये एक अच्छा लगता है, उसकी हिरार्की अच्छी लगती है। बाकी हर चीज़ सेम है। जैसे कि आजकल हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग की स्पीड हमारी हैंड राइटिंग से ज़्यादा होती है, तो इसी तरह आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि आप पेपर बेस में आपकी स्पीड उसका इतना डिफरेंस नहीं पड़ता। ज़्यादातर लोग इस वजह से नहीं देते कि जी मेरी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो मेरे ख़्याल से तो आजकल टाइपिंग स्पीड सबकी सेम है। आप टेक्सटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो बंदे को आइडिया होता है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड है, तो आप जल्दी जल्दी वो लिख सकते हैं। दूसरा, उसमें रिमूव करना आसान है, आप सीधा क्लिक करें, जो सा आपने वर्ड डिलीट करना है, रिमूव करना है, उतना पैराग्राफ में से आप उतनी लाइन डिलीट कर सकते हैं और नई एडिट कर सकते हैं, नई लिख सकते हैं उधर। तो आपको ऐसे दोबारा से सारा रिमूव नहीं करना पड़ेगा। आप जितना पोर्शन आपको चाहिए आप वो रिमूव करके उधर नया लिख सकते हैं। पेपर बेस में ये नहीं है कि लेट्स सपोज आपको 2-3 वर्ड की जगह आप लाइन लिखना चाह रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारा नीचे से रिमूव करके फिर दोबारा से लिखना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर बेस में आप जहाँ से आपको लग रहा है कि यार मैं इधर थोड़ा अच्छा लिख सकता हूँ, इससे ज़्यादा लिख सकता हूँ, तो आप क्या करते हैं, आप सीधा उधर जाके क्लिक करते हैं, एडिट करके उधर आप अपना लिख सकते हैं।
और बाकी 2 मॉड्यूल्स का तो मैंने बता दिया। तो मेन डिफरेंस इसमें सिर्फ यही है। और एक और चीज़ बता दूँ उसमें कि कंप्यूटर बेस में लोग बहुत कम होते हैं, मैक्सिमम 5-6 लोग होते हैं, 5-6-7। जब मैंने दिया था 2 थे, अब ज़्यादा थोड़ा हो गया होगा, मैक्सिमम 10 कर रहे हैं। तो लेकिन पेपर बेस में तो वो हंड्रेड्स में होते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा यही। और सेकंड चीज़ जो उसमें आपको फ़ायदा है कंप्यूटर बेस में, कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 3-4 थर्ड डे आ जाता है मेरे ख्याल से, हाँ थर्ड डे आ जाता है। लेकिन पेपर बेस में वो 15th या 14th डे आता है। तो ये मेन डिफरेंस है। फ़ीस भी सेम है, एवरीथिंग सेम। तो मैं आपको लोगों को यही प्रेफर करूँगा कि कंप्यूटर बेस आइल्स दें। तो मैंने दिया तो मेरा हाफ बैंड भी ज़्यादा आ गया था। तो अब मैं ये नहीं रिकमेंड कर रहा कि उसमें आपका बैंड ज़्यादा आएगा, वैसे मैं बता रहा हूँ कि उसमें आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है, आपके पास यानी वो हायरार्की अच्छी आ जाती है टेस्ट की, राइटिंग में, रीडिंग में आपके बिल्कुल सामने आ जाता है सारा कुछ। तो ये थी आज की कंप्यूटर बेस और पेपर बेस में डिफरेंस। बाकी मैं बाकी अलग-अलग मॉड्यूल्स पे भी बनाता हूँ अभी वीडियोस। अभी टाइम नहीं था मेरे पास, तो आज टाइम मिला है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय।